Hello everyone. I'm Lalita and you're most welcome. How are you, beta? I hope you all are fine. Beta, today we are going to discuss about chapter 4 of civics of class 10, that is gender, religion and caste. This is the fifth lecture of this chapter, and in last four lectures we have already discussed about two parts of this chapter. Those are gender and religion, and in this video we are going to discuss about caste dimension, that is also most important like others. And students, if we talk about religion and gender is basically worldwide concepts, and if we talk about caste, it is most peculiar to India. Only in India we can see the different castes and different inequalities in between castes. Okay, so let's move to our topic. Let's start. First of all, as I told you about gender and religion की जब हमने बात की तो मैंने आपको बताया कि रिलीजन का जो रिजल्ट था, पॉलिटिक्स पे जो रिजल्ट था वो टोटली नेगेटिव था. अगर मैं बात करूं जेंडर की, तो जेंडर का जो रिजल्ट रहा पॉलिटिक्स पे वो पॉजिटिव रहा. अगर जेंडर को पॉलिटिक्स में शामिल करेंगे, जेंडर का इन्वॉल्वमेंट मींस फीमेल का इन्वॉल्वमेंट अगर पॉलिटिक्स में होगा, फीमेल को अगर रिजर्वेशंस दी जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये बेनिफिशियल होगा फॉर आवर सोसाइटी एंड फॉर द ग्रोथ ऑफ सोसाइटी. इफ यू टॉक अबाउट रिलीजन, इफ we include religion in politics, it affects negatively. If we talk about caste का इन्फ्लुएंस, अगर कास्ट को पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व करते हैं तो इसका पॉजिटिव इफेक्ट भी हो सकता है और नेगेटिव भी, और होता भी है. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस मोस्ट इंटरेस्टिंग पॉइंट. और मैंने पहले भी कहा है कि ये जो तीनों एस्पेक्ट्स हैं ये आपकी सोसाइटी के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं. आपकी सोसाइटी में ये तीनों ही पॉइंट आप इजीली देख सकते हो, इनके बेसिस पे डिफरेंसेस आप देख सकते हो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ आई टॉक अबाउट कास्ट इनइक्वालिटीज, I told you about in India, it is most peculiar in India. कास्ट इनइक्वालिटी, हालांकि हम ये कहते हैं हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं, यहाँ पे एक दूसरे से अगर हम ये कहते हैं कि ही इज ऑफ लोअर कास्ट और अपर कास्ट, ये सब चीजें नहीं चलती हैं तो हम गलत हैं, क्योंकि आज भी हमारी सोसाइटी में ये चीजें देखने को मिलती है. इफ यू टॉक अबाउट सम सेंचुरीज बिफोर, इफ यू टॉक अबाउट बिफोर टाइम, देन जो कास्टिज्म है वो बहुत पहले से इंडिया की रूट्स में है, इंडियन सोसाइटी की रूट्स में है. ये पहले क्या होता था कि जैसे एक जो सोसाइटी होती थी उसको वर्क के बेसिस पे डिवाइड किया जाता था कि जो वर्क करेगा, जिस तरह का वो काम करेगा, अगर वो पुरोहित है या पंडित का काम करेगा तो ब्राह्मण कैटेगरी में आ जाएगा, अगर वो युद्ध में जाएगा तो वो क्षत्रिय कैटेगरी में आ जाएगा, अगर वो व्यापार का काम करता है तो वैश्य कैटेगरी में आ जाएगा, और अगर वो तीनों की सर्विस, तीनों को की सेवा करता है या शूद्र जिसको कहते थे जो साफ सफाई का और इनका काम करता है तो वो शूद्र कैटेगरी में आ जाएगा. बट आफ्टर सम टाइम इसको बर्थ बेस पे डिवाइड कर दिया गया कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण बनेगा और क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय बनेगा, शूद्र का बेटा शूद्र बनेगा. सो ये बहुत ही रिजिड फॉर्म कह सकते हो आप इसको. रिजिड फॉर्म मींस लोगों के पास राइट नहीं था. अगर किसी के अंदर टैलेंट है, कोई चाहता है अपने आप को अपलिफ्ट करना, देन ही कांट डू. ओके, सो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी पासिंग डाउन द ऑक्यूपेशन, इट इज एक्सट्रीम फॉर्म. अगर कोई शूज बनाने का काम कर रहा है, कोई कोबलर है, तो ये मैंडेटरी है कि उसका बेटा भी कोबलर ही बनेगा. इफ एनीवन वर्क्स एज टू मेकिंग पॉट्स, अगर कोई पॉटर है तो उसका बेटा भी पॉटर ही बनेगा. सो ये सोसाइटी में बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट था और ये एक्सट्रीम फॉर्म इसको हम कह सकते हैं. इसके बाद अगर हम बात करें अपर कास्ट की और लोअर कास्ट की, तो जो कास्ट सिस्टम था वो जो लोअर कास्ट का अपलिफ्टमेंट
अगर लोअर कास्ट के अपलिफ्टमेंट की बात करें तो उसके टोटली अगेंस्ट था। लोअर कास्ट का अपलिफ्टमेंट नहीं हो रहा था, बल्कि उसको सोसाइटी से एक्सक्लूड किया जा रहा था, उसको अनटचेबल माना जा रहा था। इतना ज्यादा रिजिड फॉर्म, वेरी बैड, और डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा था। और आउटकास्ट, यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज किया और इसको स्पेशल मैंने बॉक्स में लिखा है, आउटकास्ट पीपल वर कंसिडर एज द बॉटम कास्ट पीपल। जो यू कह सकते हो, हम इसके लिए छोटे वर्क का छोटा वर्क यूज नहीं करूंगी मैं, छोटा काम वर्ड यूज नहीं करूंगी। मीन्स जो सबसे लोअर क्वालिटी का जो वर्क माना जाता था, कि जो लोअर क्वालिटी का वर्क करेगा उसको आउटकास्ट ग्रुप में शामिल किया जाता है, या वो आउटकास्ट ग्रुप का एक फैमिली मेंबर है। ओके, और उसको अनटचेबल माना जाता है, उससे कोई बात करना भी पसंद नहीं करता था, राइट। और आज भी अगर आप प्रेजेंट की मैं बात करूं तो आज भी बहुत सी सोसाइटीज, बहुत से विलेजेस की, अगर रूरल एरिया की मैं बात करूं, हालांकि अर्बन एरिया में ऐसा नहीं है, नेक्स्ट टू डोर आपको आप किसका कौन फैमिली है, किस कास्ट से बिलोंग करती है, किसी को कोई मतलब नहीं है। बट इन रूरल एरियाज इट इज रिजिड टिल नाउ इन सम विलेजेस। अगर आप देखेंगे, इसका बहुत एक अच्छा एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। आप अभी भी देखेंगे कि बहुत से विलेजेस में आज जो फ्यूनरल प्रोसेस के लिए जो शमशान घाट होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। अगर आप मेरे से इस बात से एग्री हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या ऐसा होता है कहीं या नहीं होता, क्योंकि मैंने खुद देखा है, मैंने खुद इन चीजों को सोसाइटी में देखा है कि फ्यूनरल प्रोसेस के लिए आज हम 21st सेंचुरी में हैं और आज भी डिफरेंसेस होते हैं। अब अगर हम बात करें इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन की, तो हम इस क्वेश्चन को इस तरह से कर सकते हैं कि हाउ इन इंडियन कॉन्सेप्ट कास्टिज्म इज डिफरेंट एज कंपेयर टू अदर सोसाइटी। तो उसमें आप इसके फीचर्स आप लिख सकते हैं, या इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्या क्या फॉर्म्स है जो। और इवन आज अगर हम इंटरकास्ट मैरिज की बात करें तो 90% अगर आप अपने पेरेंट्स से पूछेंगे, आपके फैमिली मेंबर में अगर कोई मेंबर ऐसे जो अनमेरिड है और उसकी मैरिज होने वाली है, तो आप अगर अपने फैमिली मेंबर से कहेंगे कि क्या इनकी इंटरकास्ट मैरिज हो सकती है, तो मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स उसके लिए डिनाई करेंगे, वो अपनी ही कास्ट में मैरिज करने के लिए एग्री होंगे। तो आपको पता चल जाएगा ये कितनी रूट्स में है, ये जो कास्टिज्म है हमारी रूट्स में है। ओके, इफ आई टॉक अबाउट रिफॉर्म्स, अगर हम रिफॉर्म्स की बात करें, क्योंकि हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन निकाला जाता है या सोसाइटी में टाइम पे उसके ऊपर एक्शन होता है, तो क्या है वो चीजें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने 3 पॉइंट्स में इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से भी आ जाता है, या फिर डायरेक्ट, जैसे यहाँ पे मैंने सोशियो इकोनॉमिक चेंज लिखा है, तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, हाउ द सोशल इकोनॉमिक चेंज लेड टू द वीकनिंग ऑफ कास्टिज्म, कि सोशल इकोनॉमिक चेंजेस जो है वो किस तरह से कास्टिज्म को कम करते हैं। ओके, इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ वी टॉक अबाउट सोशल रिफॉर्मर्स, आपने 8th क्लास में भी पढ़ा होगा, सोशल रिफॉर्मर्स ने कास्टिज्म को खत्म करने के लिए और विमेन की कंडीशन को सुधारने के लिए बहुत सारे काम किए। तो इसमें जो सबसे आगे नाम आता है उनकी, अगर हम बात करें तो ज्योतिबा फुले जी का नाम आता है, इनकी वाइफ, और इन्होंने बहुत काम किया कास्टिज्म पे, क्योंकि खुद लो कास्ट से बिलोंग करते थे। इफ यू टॉक अबाउट B.R. अम्बेडकर, ऑल्सो बिलोंगिंग लोअर कास्ट, और इन्होंने बहुत सारा स्ट्रगल किया था अपने बचपन में, तो इन्होंने भी लोअर कास्ट के लिए बहुत सारा अपलिफ्टमेंट का काम किया। गांधी जी की बात करें तो गांधी जी हमेशा दलितों को ऊपर उठाने में, गांधी जी की तो ये एक आइडियोलॉजी थी कि जब हम रूट से काम करेंगे, जब बहुत ही गरीब आदमी जब ऊपर उठेगा, या गांव हमारे ऊपर उठेंगे, या कास्टिज्म जब खत्म होगा सोसाइटी से, तो ही देश ऊपर उठ सकता है। और इफ यू टॉक अबाउट पेरियार भी थे इनमें एक शामिल, और मैंने यहाँ राजा राम मोहन रॉय को अलग से लिखा है क्योंकि इन्होंने विमेन के लिए और कास्ट के लिए, दोनों के लिए इन्होंने काम किया था, राजा राम मोहन रॉय ने, जो कि एक सोशल रिफॉर्मर थे। इसके बाद अगर मैं बात करूं सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस की, इसी पे क्वेश्चन बनता है और आता भी एग्जाम में। सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस में आपको 3 पॉइंट्स लर्न करने हैं बेसिकली। फर्स्ट इज अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन जब से बढ़ा है, यानी कि अगर हम बात करें ऑक्यूपेशन की, ओके, ऑक्यूपेशन की अगर बात करें, या हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें, तो लोग रूरल एरिया से अर्बन एरिया में शिफ्ट हो रहे हैं, और अर्बन एरिया में
किसी को भी किसी से कोई मतलब नहीं। एक रेस्टोरेंट में कोई आपके साथ वाली टेबल पे कौन किस कास्ट का जो मेंबर फैमिली किस कास्ट का आदमी है जो खाना खा रहा है। या इफ यू टॉक अबाउट अर्बन एरिया में अगर स्कूल्स की हम बात करें तो स्कूल्स का भी आपका कोई फ्रेंड है तो किस कास्ट का डजेंट मैटर ये करता है कि आपसे उसकी कितनी बनती है या आपका वो कैसा फ्रेंड है। ओके, नेक्स्ट इफ यू टॉक अबाउट लिटरेसी एंड एजुकेशन, ये भी हाई हुई है, अप हुई है। तो लोगों की जो मेंटेलिटी है, जो नैरो मेंटेलिटी के लोग थे अब वो ब्रॉड मेंटेलिटी होने लगे, उनको समझ आने लगा है कि इन चीजों में कुछ नहीं, इस तरह से डिफरेंसेस नहीं होने चाहिए, बल्कि सबकी जो क्वालिटी है उसको बूस्ट अप किया जाना चाहिए। जरूरी नहीं कि हम जो लोअर कास्ट के लोग हैं वो पढ़ लिख नहीं सकते। या फिर अगर हम बात करें एजुकेशन की, तो एजुकेशन जो लोअर कास्ट के पीपल है वो भी एजुकेशन लेके दूसरा काम कर सकती है, अपर लेवल पे जा सकते हैं। तो एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल है, अर्बनाइजेशन का बहुत बड़ा रोल है। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये 1 वर्ड में भी 1 मार्क में भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी। जैसे हमने पहले बात की कि जो जैसे यहाँ पे पासिंग डाउन ऑक्यूपेशन की हमने बात की कि अगर पॉटर है तो पॉटर का बेटा पॉटर बनेगा, कॉबलर का बेटा कॉबलर बनेगा, तो यहाँ पे वो चीज नहीं है। अगर कोई रिक्शा चलाने वाला है या पॉट बनाने वाला है या कोई मोची है जूते बनाने का काम करता है, उसका बेटा भी अगर पढ़ लिख के एक बड़े ऑफिसर बन जाता है, तो यहाँ पे भी जो डिस्क्रिमिनेशन है वो पूरी तरह से फिनिश हो जाता है, खत्म हो जाता है। ओके, तो ये 3 पॉइंट्स है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स है। 1 मार्क में भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी। तो ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी मीन्स जो आपका हेरिडेटरी जो वर्क है उसको ना करके कुछ सेपरेट कुछ डिफरेंट वर्क करना। ओके, डिफरेंट वर्क को अडॉप्ट करना जो ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी है, राइट। इफ यू टॉक अबाउट नेक्स्ट पॉइंट इज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। आपको पता है कास्टिज्म के बेस पे या अगर हम बात करें रिजर्वेशंस की, तो रिजर्वेशन डिफरेंट बेसिस पे रिजर्वेशन दिए गए। रिजर्वेशन देने का ये मतलब नहीं है कि किसी पर्टिकुलर एक आदमी को हमने अधिकार दे दिया, दूसरे को उससे अलग कर दिया या दूसरे को वो राइट नहीं दिया। हमारी सोसाइटी में जो डिफरेंसेस है, इतना बड़ा जो गैप है, ओके, जो लोअर कास्ट और अपर कास्ट का जो मेंटेलिटी है, लोगों की जो सोच है, जो नैरो माइंडनेस है, तो उसको हमें दूर करने के लिए जो लोअर कास्ट पीपल है उनको अपर कास्ट पीपल के लेवल में लाने के लिए, उनके स्टेटस को थोड़ा ऊंचा उठाने के लिए ये रिजर्वेशंस दिए जाते हैं। सो कॉन्स्टिट्यूशन में इसका प्रोविजन है जिसकी वजह से जो लोअर कास्ट पीपल है वो अपनी ग्रोथ कर रहे हैं और जो कास्टिज्म है उसको हम थोड़ा सा कहीं किसी हद तक हम उसको कम करने में सक्सेसफुल रहे हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट पॉलिटिक्स एंड कास्ट, मीन्स देर आर 2 मेन पॉइंट्स विल बी देयर, और एग्जाम में भी आते हैं कि कास्ट इन पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स इन कास्ट। तो दोनों को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो भी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू, हैव ए गुड डे, बाय बाय।